हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 123 फिजिक्स। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स पार्ट 3, है ना। तो इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है और इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया है ना। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है। तो चलिए आज हमारा डिस्कशन जो भी होने वाला है एंगल ऑफ डिविएशन और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डिविएशन। तो आपको इस क्वेश्चन में 3 चीजें बतानी है, आई की वैल्यू बोलनी है, आर की वैल्यू बोलनी है और एंगल ऑफ डिविएशन बोलना है। तो अब इसको कैसे बोलेंगे, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल है वही हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यहाँ पे लिख दूं आई की वैल्यू कितने डिग्री, 50 डिग्री। सही है। जब ये वाला रे मिरर पे गिरेगा तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रिफ्लेक्ट भी ऐसे ही करेगा। कितने डिग्री पे, 50 डिग्री, क्योंकि हमने सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था जिसके अंदर I इक्वल टू आर बोला था हमने। सही है। तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू हो गई कितने डिग्री, 50 डिग्री बराबर। तो मैं इसको थोड़ा कहीं और लिख दूं, यहीं पे लिख देते हैं R इज इक्वल टू कितने डिग्री, 50 डिग्री। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्या ढूंढना है हमें, एंगल ऑफ डिविएशन। मान लो अगर ये मिरर रास्ते में नहीं आता, सही है, तो तब ये वाली जो रे है बिना मुड़े ऐसे ही चली जाती, स्ट्रेट इस तरीके से जाने वाली थी। लेकिन अब ये मिरर की वजह से ये रे ऐसा ना जाके अब ये घूम गई है ऐसे, सही है। तो ये वाला कुछ ऐसे एंगल से घूम गई है। तो हमें ये एंगल बताना है जिसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम 180 डिग्री आना चाहिए। सही है। तो ये टोटल जो एंगल्स दिख रहे हैं इन सबको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो मैं लिख दूं 50 प्लस डेल्टा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री बराबर। ये 50 प्लस 50 100 को उसमें माइनस कर देंगे तो डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 100। तो यहाँ से आपको पता चला कि ये जो डेल्टा की वैल्यू है कितने डिग्री है, 80 डिग्री। क्लियर। अब इसका सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, देखिए लाइट ऐसे जाने वाली थी, ये ऐसे घूम गया। तो ये क्लॉकवाइज सेंस है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इससे जुड़ा हुआ कुछ डाउट है आपको तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि फाइंड टोटल एंगल ऑफ डिविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। 2 रिफ्लेक्शन होने के बाद टोटल लाइट कितने एंगल से मुड़ चुकी है ये हमें बताना है। यहाँ पे देखिए ये रे ऑफ लाइट 50 डिग्री है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तभी रिफ्लेक्ट भी 50 डिग्री पे ही होगा। तो ये वाला कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। तो ये वाला भी 50 डिग्री बराबर। अब ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाना चाहता है, लेकिन जब ये ऐसे जाएगा तो सामने इस मिरर पे गिरेगा। क्लियर है। तो जब ये इस मिरर पे गिरेगा तो यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए इस तरीके से। जहाँ पे रे ऑफ लाइट आके इंसिडेंट करेगी वहाँ पे हमें हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल कैसा होता है, मिरर के साथ परपेंडिकुलर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, राइट। अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे लाइट 2 बार मुड़ रही है। एक बार लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे घूम गई, फिर रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे घूम गई, यानी कि यहाँ पे टोटल डिविएशन 2 बार आ रहा है ना। तो वो दोनों बार का डिविएशन हमें फाइंड करना है। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर डिविएशन देखेंगे तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाने वाली थी, अब ऐसे घूम चुकी है, तो मैंने इसको बोला डेल्टा 1। कितना बोला है, डेल्टा 1। इन तीनों का सम अगर 180 आना है तो क्या होना चाहिए, देखिए 50 प्लस डेल्टा 1 इक्वल टू 180 आना चाहिए। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किया था सेम वही वाला आएगा। सॉल्व करते भी हैं इसको। ये देखिए ये जो येलो वाली लाइन है नॉर्मल, और ये वाला जो रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 50 डिग्री। ये वाला इस मिरर के साथ 90 डिग्री पे है, तो उसमें से अगर ये 50 डिग्री है तो ये इतना एंगल कितनी डिग्री है, 40 डिग्री। क्लियर। अगर ये 40 है तो ये दोनों मिरर 90 डिग्री पे है। क्लियर। अगर
ये 40, ये 90, तो कितना हो गया 130, सही है। तो ये टोटल ट्राइंगल का एंगल 180 आना चाहिए, तो ये टोटल अभी 130 हुआ है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 50 डिग्री। अगर ये 50 है तो ये वाला कितना होना चाहिए 40 डिग्री। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा 40 डिग्री। आई होप कि ये ज्योमेट्री आपको क्लियर है। तो अगर ये वाला मिरर नहीं होता तो ये लाइट ऐसे जाने वाली थी, लेकिन इस मिरर की वजह से ऐसे घूम गई, तो इस एंगल को हमने बोला डेल्टा 2। क्या बोला हमने डेल्टा 2। अब ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों देख लेंगे, उसके बाद हम सेंस ऑफ रोटेशन देख को सॉल्व करेंगे इसको। चलिए यहाँ पे देखिए, फॉर डेल्टा 1 इसके लिए 50 प्लस 50 प्लस डेल्टा 1 शुड बी इक्वल टू 180। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी 80, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ऐसे ये ऐसे था, ऐसे घूम गया, मतलब इस सेंस में घूम रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इसके लिए अगर लिखेंगे फॉर डेल्टा 2, तो यहाँ पे भी अगर मैं तीनों का एंगल का सम कर दूँ तो 180 आना चाहिए। 40 प्लस 40 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू 180 बराबर। तो 40 प्लस 40 80 हो जाएगा, 80 को उस साइड लेके जाकर माइनस करेंगे तो डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी 100, जो कि ऐसे जा रहा था, ऐसे घूम गया, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में ही घूमा है। क्लियर। तो दोनों बार जो हमारा एंगल ऑफ डिविएशन है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। टोटल डिविएशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 विच इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला कितना आया था 80 प्लस 100, तो टोटल डिविएशन क्या हो गया 180 डिग्री, वो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। इस क्वेश्चन में भी सेम आपको टोटल एंगल ऑफ डिविएशन ही फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री पे इंसिडेंट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट भी 60 डिग्री पे ही करेगा इस तरीके से। तो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितनी डिग्री होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये 60 है, ये और ये 90 होना चाहिए, तो ये एंगल कितना 30। अब देखिए इससे इस तक की दूरी टोटल 90 हो रही है ना, ये नॉर्मल और मिरर के बीच में। क्लियर। अब ये वाला 30 और ये वाला 120, तो 150 हो गया। तो अभी कितना कम पड़ रहा है 30, सही है। तो ये वाला जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये 30 डिग्री होगा, राइट। ये ज्योमेट्री से बोल रहा हूँ, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 आना चाहिए, है ना। तो ये 30। अब यहाँ पे रे ऑफ लाइट गिर रही है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरीके से। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल इसके साथ 90 डिग्री पे होता है, सही है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 60 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ से रिफ्लेक्ट भी ऐसे करेगा, कितने एंगल पे, अगेन 60 डिग्री पे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, सही है। तो नेक्स्ट यहाँ से अगर ये मिरर रास्ते में नहीं आता तो ये वाली लाइट ऐसे जाने वाली थी, सही है। तो ये वाला जो घुमाव आया है इसे हम बोलेंगे डेल्टा 2। सेम वैसे ही अगर ये मिरर रास्ते में नहीं आता तो ये वाली लाइट ऐसे जाने वाली थी, इस एंगल को हम बोलेंगे डेल्टा 1, सही है। तो ये फर्स्ट टाइम डिविएशन, ये सेकंड टाइम डिविएशन, हमें अभी टोटल डिविएशन बोलना है। तो पहले डेल्टा 1 अगर मैं फाइंड कर लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, फॉर डेल्टा 1। देखिए 60 60 ये वाला डेल्टा 1, ये 30 मत देखिए क्योंकि 30 ट्राइंगल का है ना। हमें ये स्ट्रेट लाइन का चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन के लिए मैं इस 30 को थोड़ी देर के हटा रहा हूँ। एक 30 को ऐसे ही रहने देते हैं। इस 30 पे थोड़ी देर के लिए आप ध्यान हटा दीजिए। तो ये वाले स्ट्रेट लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये 60, ये 60, ये डेल्टा 1, इन तीनों का सम आना चाहिए 180 डिग्री। क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 60 प्लस 60 प्लस डेल्टा 1 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए 60 और 60 का सम 120 होगा, ये 120 उसमें माइनस कर देंगे तो हमें डेल्टा 1 की वैल्यू मिलेगी कितनी, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, सही है। 60 60 120, 180 माइनस 60 120 करेंगे तो फिर से 60 डिग्री आ जाएगा, जो कि कैसे सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे जाने वाला था, ऐसे घूम गया, यानी कि ऐसे घूम रहा है।
क्लियर, ये ऐसे जाने वाला था, ऐसे घूम रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही घूम रहा है। तो डेल्टा टू के लिए भी अगर हम फाइंड करें तो क्या आएगा, देखिए फॉर डेल्टा टू, ये वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका पूरा एंगल जो बनेगा 120 बनना चाहिए। तो 60 प्लस डेल्टा टू शुड बी इक्वल टू 180। अगेन यहाँ से देखेंगे हम तो डेल्टा टू की वैल्यू आएगी 60 डिग्री, जो कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। सही है। अभी आपको टोटल डेविएशन चाहिए तो दोनों को ऐड कर लीजिए। टोटल डेविएशन, सही है। सो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू विच इज इक्वल टू 60 प्लस 60, फाइनल आंसर इज 120 डिग्री। और कैसे सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई डाउट आपको रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसको फिर से ऐड करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हमें दिया गया है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट भी रिफ्लेक्ट ऐसे करेगी, कितने डिग्री पे, 20 डिग्री। सही है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला इसके साथ कितने डिग्री बनाएगा, टोटल 180 होना चाहिए, उसमें से ये वाला 120 है, तो ये वाला कितने डिग्री है, 60 डिग्री बराबर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला एंगल कितने डिग्री है, 70 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाले दोनों कभी भी इंटरेक्ट नहीं करने वाले हैं ना, क्योंकि अगर ये भी 60 होता और ये भी 60 होता तो ये दोनों पैरेलल जाने वाले होते हैं, राइट। अगर ये वाला 50 होता, ये वाला 60 होता तो ये वाला थोड़ा झुका हुआ होता ऐसे, क्लियर। तो इसका मतलब ये रे कभी भी इस पर अब गिरने वाली नहीं है। क्यों नहीं गिरेगी, अगर इसका एंगल इसके इस एंगल से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये इसकी तरफ नहीं झुक रहा है, इससे दूर हो रहा है। सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक रिफ्लेक्शन होगा जिसकी वजह से डेविएशन एक ही बार आएगा। तो ये वाला ऐसे जाने वाला था, ऐसे घूम गया, कितने एंगल से, डेल्टा वन। 20 डेल्टा वन अगर जोड़ देंगे तो आंसर आना चाहिए 180। 20 प्लस डेल्टा वन इक्वल टू 180। इसको उसमें माइनस कर देंगे तो डेल्टा वन की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री, और वो भी कैसे सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप ये समझ में आया होगा। ये उस पर तभी गिरेगा जब ये वाला एंगल इस एंगल से कम होगा। सही है। अगर ये 50 डिग्री होता तो ये वाला ऐसे झुक जाता, तो ये वाला ऐसे जाके इस पर गिर जाता। सही है। लेकिन ये वाला 70 डिग्री है तो ये वाला ऐसे सेंस में ही घूम रहा है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एंगल थीटा सो दैट गिवन रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल। इस तरीके का रिफ्लेक्शन होने के लिए एंगल कितना होना चाहिए बोल के हमको पूछा है। हॉरिजॉन्टल रे आ रही थी, वर्टिकल चली गई, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। सही है। तो आपको ये थीटा की वैल्यू बोलनी है। अब यहाँ देखिए अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा, क्योंकि ये और ये तो पैरेलल है ना। तो एक दो पैरेलल लाइन को जो भी लाइन काटती है, फॉर एग्जांपल ऐसे ये एंगल और ये एंगल सेम होने चाहिए, है ना। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो दोनों के बीच में हमें नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया नॉर्मल इस तरीके से। अब हम जानते हैं कि इधर वाला जो एंगल होता है ये आई होता है और इधर वाला जो एंगल होता है ये आर होता है। तो आई इक्वल टू आर होता है, यानी कि 90 को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब इधर का वैल्यू कितनी डिग्री, 45 डिग्री, और इधर का भी कितना, 45 डिग्री। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सही है। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला और मिरर टोटल 90 डिग्री पे होते हैं, उसमें से ये कितना चला गया, 45 डिग्री, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 45 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 45 प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू 90, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे आ रही थी लेकिन 100 डिग्री पे मुड़ जाती है ना। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए इस तरीके से। ये नॉर्मल दोनों साइड इक्वल एंगल डिवाइड करेगा, यानी कि 100 के दो पार्ट करने चाहिए इक्वल। तो ये वाला 50 डिग्री और ये वाला भी कितने डिग्री, 50 डिग्री बराबर। अब देखिए ये और ये 90 डिग्री पे होने चाहिए, यानी कि 50 प्लस थीटा करो तो 90 आना चाहिए। 50 प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री बराबर।
देन थीटा इक्वल टू आएगा यहाँ से 40 डिग्री। तो इसका मतलब मिरर अगर हॉरिजॉन्टल से 40 डिग्री पे रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल वाली रे 100 डिग्री एंगल पे मुड़ के चली जाएगी। आई होप ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अरेंज द मिरर सो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन रे मूव्स वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट, हॉरिजॉन्टली राइट। यानी कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें कि इस इंसिडेंट रे के लिए मैं रे को कैसे अरेंज करूँ, सॉरी मिरर को कैसे अरेंज करूँ कि मैं इस रे को ऊपर भेज पाऊँ और नीचे भेज पाऊँ और हॉरिजॉन्टली लेफ्ट भेज पाऊँ, हॉरिजॉन्टली राइट भेज पाऊँ। सही है। तो चलिए इसको पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे वर्टिकली अपवर्ड भेजेंगे। तो इसको मैं थोड़ा और बड़ा बना दूँ इस तरीके से। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ऊपर चला जाए, राइट। इसको मैं ऊपर भेजना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितनी डिग्री है? 90 डिग्री। ये 30, ये 90, टोटल 120 हो गया। तो ये पूरा ट्राइंगल बन गया है ना, तो इसका मतलब पूरा एंगल 180 चाहिए। तो ये 90, ये 30, 120, तो अभी कितना कम पड़ रहा है? 60, यानी कि ये वाला एंगल 60। ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के सेंटर में क्या आएगा? नॉर्मल। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या करेगा? इस 60 डिग्री को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक एंगल कितना? 30 डिग्री, दूसरा एंगल भी कितना? 30 डिग्री। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। और अब यहाँ पे मिरर चाहिए। क्या चाहिए? मिरर। इस तरीके से ये नॉर्मल मिरर के साथ टोटल 90 डिग्री पे होगा। क्लियर। अब ये आपका थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए ये अगर 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक की जो एंगल है इतना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। क्लियर। या फिर एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। इसको थोड़ा और बड़ा बना दूं। यहाँ पे ये वाला वर्टिकल के साथ मिरर कितना एंगल बना रहा है देख लेंगे, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ये अगर 30 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, तो ये हमारा 60, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना चाहिए? 90 डिग्री चाहिए। तो उसमें से ये वाला अगर 30 डिग्री है तो रिमेनिंग कितना है? 60। तो इसका मतलब मिरर को वर्टिकल से कितने डिग्री पे झुका के रखना चाहिए? ऐसे 60 डिग्री, या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी मिरर को इस इंसिडेंट रे के लिए हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे रखेंगे तो रे बिल्कुल कहाँ जाएगा? ऊपर। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए सॉल्व करते हैं। अब इस रे को हमें कहाँ भेजना है? बिल्कुल नीचे। तो चलिए हम इसको नीचे भेज देते हैं इसे। क्लियर। तो हमने इसको नीचे भेज दिया है। अब अगर मैं इसको ऐसे ही एक्सटेंड कर दूं तो ये वाला आपका कितने डिग्री? 90 डिग्री। ये वाला कितने डिग्री? 60 डिग्री। ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर 60 है तो ये वाला कितने डिग्री? 120 डिग्री। सही है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो इधर कितने डिग्री? 60 डिग्री, और इधर कितने डिग्री? 60 डिग्री। आई होप ये समझ में आया होगा। इंसिडेंट रे का एंगल 60 डिग्री और रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल 60 डिग्री। अब आपको यहाँ पे मिरर अरेंज करना है। क्या अरेंज करना है? मिरर। तो मैं इसमें से जो एक्स्ट्रा पोर्शन था ये हटा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे अब अरेंज करेंगे मिरर। तो हम यहाँ पे मिरर ऐसे लगा देंगे, सॉरी, राइट। ये हमारा मिरर है। क्लियर। तो अब इस मिरर का हमें एंगल बोलना है। तो अब इसका एंगल हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये वाला एंगल हमारा कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए? 30 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 90 आना चाहिए, बराबर। तो ये वाला अगर 60 है तो ये वाला 30 डिग्री है। ये लाइन और ये लाइन कितने डिग्री? 90 डिग्री। उसमें से ये कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। यानी कि मिरर को हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री
में रखना चाहिए 60 डिग्री। कितने डिग्री? 60 डिग्री। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था? वर्टिकल हॉरिजॉन्टली लेफ्ट भेजना है, यानी कि इस रे को बिल्कुल ऐसे भेजना है, इस तरीके से। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। तो यहाँ से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी कितने होगा? 30 डिग्री। तो जो नॉर्मल होगा इस 30 डिग्री को एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक 15 डिग्री और एक 15 डिग्री। तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा मिरर। क्या लगाना पड़ेगा? मिरर, बराबर। तो इस मिरर को अगर मैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली किसी एक लाइन के साथ कंपेयर कर लूँ तो ये वाला एंगल अगर 15 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री है? 75 डिग्री। तो ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ मिरर कितने एंगल पे है? 75 डिग्री। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा था हमसे कि रे ऑफ लाइट को हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ भेजना है, तो ये वाला ऐसे भेजना है आपको। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये और ये पैरेलल है, ऐसे मैं अगर दिखा दूँ, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल 180 चाहिए, तो उसमें से कितना चला गया? 30 डिग्री। तो रिमेनिंग कितना रह गया? 150 डिग्री। तो ये वाला एंगल 150 है। क्लियर? तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा देंगे। सही है। तो अब यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, क्या ड्रॉ करूँ? नॉर्मल। तो वो कुछ ऐसे आएगा। तो ये वाला नॉर्मल इस 150 को इधर कितने डिग्री पे तोड़ेगा? 75 डिग्री। और इधर कितना बनाएगा? 75 डिग्री। आई होप क्लियर हुआ होगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे मिरर लगाता हूँ इस तरीके से, तो ये वाला एंगल कितना है? 75 डिग्री। तो ये कितना होना चाहिए? 15 डिग्री। तो इसका मतलब तो मैं मिरर को हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे रखूँ? 15 डिग्री। आई होप कि आज के ये जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं इनमें से कुछ तो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए होंगे, आपको ये समझ में आया होगा। अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आज के इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। अगर कुछ वीडियो में कमी हो तो आप इसको फीडबैक की तरह मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।